Now in this question number 7, Hassan buys two kinds of cloth materials for school uniform: shirt material that cost him rupees 50 per meter and trouser material that cost him rupees 90 per meter. For every 2 meter of trouser material, he buys 3 meter of the shirt material. He sells the materials at 12% and 10% profit respectively. His total sales rupees 36,600. How much material did he buy? इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हसन जो है टू टाइप्स यूनिफॉर्म खरीदता है। यूनिफॉर्म के लिए उसने फिक्स करके रखा है कि शर्ट और ट्राउजर। शर्ट 3 मीटर यदि वो कपड़ा खरीदता है, मटेरियल खरीदता है, तो 2 मीटर पैंट के लिए, ट्राउजर के लिए खरीदता है। ये उसका रेशो है 3:2 इस टाइप से। पहले शर्ट है इसमें, फिर ट्राउजर है। जब भी वो 3 मीटर खरीदेगा शर्ट, तो 2 मीटर ट्राउजर उसको खरीदना है। और उसका रेट भी दिया है, 50 रुपीज़ पर मीटर ट्राउजर शर्ट के लिए है, 90 रुपीज़ पर मीटर ट्राउजर के लिए। ये बातें आप सब समझ लीजिए इसमें। फिर उसको बेचता है, वो खरीदने के बाद यूनिफॉर्म को बेचता है और प्रॉफिट लेता है उस पर वो 12% और 10% रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये हुआ शर्ट एंड ट्राउजर। और ये सब इसकी जो टोटल सेलिंग हो जाती है 36,600। अब पूछा गया है हाउ मच मटेरियल डिड ही बाय। तो आपको क्वेश्चन को समझने के बाद नाउ स्टार्ट सॉल्यूशंस। लेट द शर्ट मटेरियल, जो रेशो दिया है उस रेशो से अपन सपोज कर लेते हैं शर्ट मटेरियल 3x मीटर, देन ट्राउजर मटेरियल 2x मीटर। ये 3:2 है। शर्ट के लिए 3 है, 3x, ट्राउजर के लिए 2x। ये मटेरियल वो खरीदता है। खरीदने के बाद उसको प्राइस जो है उसकी पर मीटर दिया है। शर्ट की प्राइस पर मीटर है 50 रुपीज पर मीटर एंड ट्राउजर की प्राइस है 90 रुपीज पर मीटर। इतना सब गिवन है क्वेश्चन में। अभी हमें ये 1 मीटर की प्राइस है। अभी टोटल हमारे पास जो मटेरियल है उसकी भी प्राइस निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल, दैट मीन्स 3x मीटर यदि आप खरीदते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3x इंटू 50। ट्राउजर खरीदेंगे तो आपके पास 2x मटेरियल है, उसकी प्राइस 90 है। तो ये आप अमाउंट निकाल लेंगे, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल। दैट मीन्स 3x इंटू 50 रुपीज के अकॉर्डिंग रुपीज 150x। जैसे शर्ट का निकाल लिया वैसे ट्राउजर के लिए भी 90 रुपीज है। ये 1 मीटर का है, मटेरियल आपके पास में 2x है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर के लिए, ट्राउजर के लिए 2x है मटेरियल, उसका रेट है 90 रुपीज। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 180x। ये रुपीस में है। ये आपके पास में कॉस्ट प्राइस आ गया। अब सेलिंग है इसमें, क्योंकि हमारा इक्वेशन सेलिंग से बनने वाला है, तो सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे और दोनों को अलग अलग फाइंड करना है। दैट मीन्स शर्ट के लिए एंड ट्राउजर के लिए। शर्ट के लिए सेलिंग प्राइस का फार्मूला आपको याद होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेम फार्मूला वी यूज हियर, सेलिंग प्राइस फॉर ट्राउजर, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये कॉस्ट प्राइस कौन सा आया हुआ है, ये है 150x एंड 180x। ये हम यूज करेंगे कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट, दोनों का प्रॉफिट हमको यहाँ पर रिस्पेक्टिवली दिया है। 12% शर्ट के लिए, 10% ट्राउजर के लिए। इसका हम यहाँ पे फार्मूले में यूज करेंगे। सो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट
कॉस्ट प्राइस 150x, प्रॉफिट जो हमारे पास में है इसमें 12% है, तो 12% ऑफ किसका प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस का हमको निकालना है 150x का 12%। सेम थिंग सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर, कॉस्ट प्राइस 180x, इसमें प्रॉफिट है 10%, सो 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, इसका कॉस्ट प्राइस हमारे पास 180x। नाउ आफ्टर सॉल्विंग वी गेट हियर 150x, 12% of 150x, 12%, percent meaning upon 100, of means multiply 150x, इसको सॉल्व कर लेंगे 150x कट शॉर्ट कर लेंगे इसको, एंड आफ्टर कट शॉर्ट करने के बाद 12 इंटू 15 कर लेंगे, दैट मीन्स आपका आ जाएगा 180x अपॉन 10x, 0 से 0 कट हो जाएगा, 150x प्लस 18x 168x, ये रुपीस में है सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस रुपीस में है, 0 से 0 कट कर देंगे, 18x आ जाएगा, 18x प्लस 150 168x। सेम थिंग सेलिंग प्राइस 180, ये ट्राउजर के लिए 10% मीनिंग 10 अपॉन 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, कट शॉर्ट करेंगे इसमें 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 180x प्लस 18x, इसको आप एडिंग करेंगे, 8 प्लस 1 9, 190x, ये भी रुपीस में है। दो प्राइस आ गई आपके पास, एक शर्ट की आ गई, एक ट्राउजर की आ गई, और ये हमारे पास में यहाँ पे दिया है टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ मटेरियल। तो इससे हमारा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन तैयार हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। टोटल सेलिंग प्राइस 36,600, टोटल सेलिंग प्राइस मीन्स शर्ट के लिए सेलिंग प्राइस एंड ट्राउजर के लिए दोनों को मिला के, दैट मीन्स 160 एड एक्स प्लस 190 एड एक्स 36600। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 36600. After dividing we get here 36600 divided by 366. This is कट शॉर्ट करेंगे, वन टाइम 100 आया, x की वैल्यू 100, x जो था आपके पास कॉमन रेशो लिया था आपने, दैट मीन्स आपको मटेरियल पूछा ट्राउजर मटेरियल, हाउ मच ही बॉट ट्राउजर मटेरियल, दैट मीन्स 2x मीटर खरीदता है वो। आपको शर्ट का पूछेंगे तो 3x कर लेंगे आप एग्जाम में, ट्राउजर पूछा है तो 2x ले लेंगे भी, तो आपका आंसर ट्राउजर का पूछा है तो ट्राउजर मटेरियल, देयरफॉर ट्राउजर मटेरियल 2x meaning 2 into 100, that means 200 meter. Now next questions. In this question number 8, half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deers in the herd. एक हर्ड है डियर का, उसमें 3 टाइप्स के डियर हैं, सम आर ग्रेजिंग, सम आर रोमिंग एंड सम आर ड्रिंकिंग वाटर, तीनों टाइप के डियर है, और फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, टोटल नंबर ऑफ डियर्स फाइंड करना है। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चंस। लेट
total deer in the herd be x। टोटल x डियर है, हमको वही फाइंड करना है, अननोन क्वांटिटी। और अब अलग अलग टाइप्स के डियर को हम सपोज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस गिवन। हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर, हर्ड है हमारे पास x, इसका हाफ कर देंगे। सो ये जो डियर हो जाएंगे ग्रेजिंग है, तो नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग, दैट मीन्स हाफ। किसका हाफ? x का हाफ। x हाफ मीन्स x बाय 2। ये टोटल हो गए, ये ग्रेजिंग हो गए। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, प्लेइंग यानी खेल रहे हो कुछ, तो 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। अब रिमेनिंग का भी मीनिंग समझ जाते हैं और 3/4 का मीनिंग समझते हैं, तो नंबर ऑफ डियर प्लेइंग। टोटल x था आपके पास डियर, उसमें से हाफ ऑफ द डियर ग्रेजिंग, दैट मीन्स माइनस कर देंगे x बाय 2, ये हो जाएगा रिमेनिंग, और इसका 3/4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये टोटल है, टोटल में से हाफ जाएगा तो वापस हाफ मिल जाएगा, दैट मीन्स 3/4 इंटू x बाय 2। सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा आपका 3x/8। अब आपके पास 3 टाइप्स के डियर, एक ग्रेजिंग है, एक प्लेइंग है। अब ड्रिंकिंग वाटर, नंबर ऑफ डियर आर ड्रिंकिंग वाटर, नंबर ऑफ डियर्स ड्रिंकिंग वाटर। दैट मीन्स 9 इज गिवन इन द क्वेश्चंस। हो गए 3 टाइप्स के, ग्रेजिंग, प्लेइंग एंड ड्रिंकिंग, और टोटल डियर आपके पास x है। सो वी कैन राइट नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस grazing, playing and drinking. You can write here grazing, playing, drinking will be 9, sorry x. Grazing x by 2, playing 3x by 8 and drinking 9 will be x. Now this is the linear equation. x को एक साइड में लाएंगे, नंबर को एक साइड में ले जाएंगे, दैट मीन्स ये दोनों x को राइट में लेके जाएंगे, 9 वहीं रहेगा एज इट इज, x भी वहीं रहेगा, इसका नंबर चेंज हो जाएगा, प्लस विल बी माइनस x बाय 2, प्लस विल बी माइनस 3x बाय 8। दिस इज द ट्रांसफर मेथड। इसके अपॉन में 1 है। एलसीएम आपको ट्रिक बताई थी, जो नंबर बड़ा है 2 से डिवाइड हो रहा है नंबर, और ये नंबर बड़ा है, दैट मीन्स एलसीएम 8 हो जाएगा। 8 को 1 के टेबल से डिवाइड करेंगे 8x, 8 को 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे 4x, 8 को 8 के टेबल से डिवाइड करेंगे ओनली 1, सो इट एज इट इज equal to 9. After solving equation 8x minus 7x upon 8 equal to 9. After subtracting x upon 8 equal to 9. So x equal to, by cross multiplication we get here 9 8 ja 72. This is the solution. That means total number of deers in the herd 72. आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यू कैन सब्सक्राइब, शेयर योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय।